everyone, this is Jagatbir Singh and you are watching Sharma Classes। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सुना तो सबने होगा लेकिन पता नहीं होता बच्चों को कि ये टॉपिक है क्या। तो इस टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे होंगे जीएसटी। तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, क्लास 11th आईसीएसई बोर्ड का टॉपिक है और कॉमर्स स्ट्रीम का टॉपिक है जीएसटी एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी। ये थ्योरी का टॉपिक भी है एंड एज वेल एज ये प्रैक्टिकल का पार्ट भी है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी बात हम आगे करेंगे कि जीएसटी। सो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th में जो जर्नल चैप्टर है उसी में एक जीएसटी पार्ट है जिसमें कि जर्नल एंट्री करनी होती है जीएसटी वाले क्वेश्चन की। तो उस क्वेश्चन की बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन क्योंकि ये थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीएसटी का, तो इसी के बारे में हम पहले बात करेंगे कि जीएसटी। सबको पता है कि जीएसटी, ज्यादातर लोगों को पता है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन ये टैक्स है क्या, ये टैक्स कितने तरह के होते हैं, ये टैक्स कहाँ का अप्लायबल होते हैं, इस सब की बात हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जीएसटी एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मतलब कि एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं, इवन दो अगर आप एक बिस्किट ही परचेज कर रहे हैं 5 रुपीज का, तो उसके उस पर भी कुछ टैक्स लगा होगा। उस टैक्स का नाम क्या होगा? जीएसटी। अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग परसेंट टैक्स लगता है, रेट ऑफ टैक्स लगता है। और तो बात कर लेते हैं अपनी पहली टाइप ऑफ जीएसटी की। ठीक है, जीएसटी के तो 3 टाइप होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। जीएसटी का जो पहला टाइप है उसका नाम होता है सीजीएसटी, मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सीजीएसटी का क्या मतलब हुआ? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप हमारा हो गया एसजीएसटी। ठीक है, अब एसजीएसटी क्या है ये भी बता देता हूं। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स क्या होता है, कहाँ पे लगते हैं, सबकी बात हम आगे करेंगे। अभी आप केवल नाम जान लीजिए कि किस टैक्स का क्या नाम होता है, टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं, बस अभी ये बताना है। ठीक है, तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। अब हमारा फाइनल और थर्ड टाइप है जिसको कहते हैं हम आईजीएसटी। अब आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी की भी बात होगी जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको पता चल गया कि टाइप्स ऑफ जीएसटी कितनी है। टाइप्स ऑफ जीएसटी 3 हैं, और वो 3 कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता चल गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजन्स इन विच दीज जीएसटीज आर अप्लाइड। किस किस जगह पे कौन सी जीएसटी अप्लाई होती है, क्योंकि 3 जीएसटी हैं तो तीनों अप्लाई भी अलग अलग जगह पे होंगी। लेकिन इसमें से थोड़ी सी आसान चीज है, मैं बताता हूँ क्या। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि सपोज दैट हम इस समय यूपी में हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में हैं। ठीक, और हम यूपी से बैठ के ट्रेड कर रहे हैं कानपुर तक। ठीक, हम ट्रेड कर रहे हैं
हमने यूपी से ट्रेड कहाँ तक किया, कानपुर तक ट्रेड कर लिया, ठीक है। फिर हमने ट्रेड कर लिया मेरठ से, ठीक। फिर हमने ट्रेड कर लिया, कभी हमारा मन किया कि लखनऊ से ट्रेड कर लेते हैं, ट्रेड इन द सेंस सेल एंड परचेज कर लेते हैं, ठीक है। सेल एंड परचेज कुछ भी आप करेंगे तो ट्रेड में ही आ जाएगा। और आप यूपी से कभी कानपुर तक ट्रेड कर रहे हैं, कभी मेरठ तक ट्रेड कर रहे हैं, कभी लखनऊ से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कभी आप ट्रेड कर ले रहे हैं बरेली से, ठीक। तो आप यूपी में रह के यूपी में ही ट्रेड कर रहे हैं, ये बात आपने देखी। मतलब कि आप यूपी में थे, आपने ट्रेड किया कानपुर में, ठीक है, जो कि है यूपी में, यूपी का एक पार्ट है। बरेली में, जो कि यूपी का एक पार्ट है। लखनऊ, जो कि यूपी का ही एक पार्ट है। मेरठ, जो कि यूपी का ही एक पार्ट है, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक स्टेट के अंदर रह के ही ट्रेड कर रहे हो तो वहां जो जीएसटी लगती हैं वो हैं CGST एंड SGST। ये दो तरह की जीएसटीज लगती हैं जब आप विद इन स्टेट में रहकर ट्रेड करते हो, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रेड विद इन द स्टेट, ठीक है। यूपी में रह के यूपी में ही ट्रेड कर लिया तो वहां कौन सी जीएसटी अप्लाई होंगी, CGST एंड SGST, दोनों ही जीएसटी अप्लाई होती हैं अगर आप विद इन स्टेट में ही रह के अगर आप सेल या परचेज कर रहे हो, मतलब कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। ठीक है, हमने बात कर ली थी अभी कि CGST एंड SGST कहां पे लगती है। अब आखिरी पार्ट जो बचा है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कहां पे लगता है इसकी बात कर लेते हैं। अगेन एक एग्जांपल से ही समझेंगे। सपोज दैट अगेन हम यूपी में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और हम उत्तर प्रदेश से कहां ट्रेड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हमने ट्रेड कर लिया MP में, यहां हमने ट्रेड कर लिया दिल्ली में, यहां हमने ट्रेड कर लिया राजस्थान में, यहां हमने ट्रेड कर लिया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मतलब कि हमने एक स्टेट से अलग अलग स्टेट में ट्रेड कर लिया, ठीक। यूपी में थे और MP तक ट्रेड किया, यूपी में थे जम्मू एंड कश्मीर तक कर लिया, राजस्थान तक कर लिया, दिल्ली तक कर लिया। मतलब कि हम स्टेट की बाउंड्री से बाहर निकल गए। तो जब हम एक स्टेट की बाउंड्री से बाहर निकल जाएं तो उसको कहते हैं ट्रेड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो जब हम ट्रेड आउटसाइड की बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट कर लेते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कर लेते हैं, तो यहाँ जो जीएसटी अप्लाई होती है उसको कहते हैं IGST, मतलब कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करने पर लगने वाले टैक्स को IGST कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। तो हमने तीनों जीएसटी के टाइप्स कवर कर लिए, CGST, SGST एंड IGST, तीनों टाइप्स कवर हो गए। और कितने आसान टाइप्स से कि कौन सी कहाँ लगती है, कौन सी कहाँ पे अप्लाई होती है जीएसटी, इसका भी आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात का आपको जो और ध्यान रखना है वो बात ये है कि जब आप जर्नल एंट्री करेंगे जीएसटी की, जब क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी अप्लाइड है, आगे तो हम बात करेंगे कि क्वेश्चन में जीएसटी किस तरीके से आती है, जीएसटी का इंटरफेरेंस किस तरह से होता है एक सिंपल जर्नल एंट्री में। लेकिन उससे पहले हम जीएसटी की एंट्री स्टार्ट किससे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं केवल, ठीक है। तो जब भी हम परचेज करेंगे
या हम सेल करेंगे। जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास चीज आती है ना, आती है मतलब इनपुट लिख देंगे और आगे टाइप ऑफ जीएसटी लिख देंगे, जो भी टाइप होगा। सपोज दैट IGST है, CGST है, SGST है, तो जो भी होगा तो इनपुट IGST, अगर क्वेश्चन में IGST देके रखा है, क्वेश्चन में कुछ परसेंट से लिखा होगा, मतलब कि IGST इतने परसेंट है, SGST इतने परसेंट है, CGST इतने परसेंट है, किस तरीके से आएगा क्वेश्चन, उसकी तो बात करेंगे। और सेल करते वक्त चीज हमसे जाती है तो मतलब आउटपुट, सिंपल सी बात है। परचेज में इनपुट, सेल में आउटपुट, आगे सेम टाइप ऑफ जीएसटी लगा देंगे। ठीक है, इतनी सी बात है कि अगर हम परचेज करते हैं तो इनपुट लग जाता है जीएसटी की स्टार्टिंग में और सेल में आउटपुट लग जाता है, मतलब एंट्री इससे स्टार्ट करते हैं, बाकी आगे टाइप ऑफ जीएसटी लगा देते हैं और बाकी एंट्री सेम होती है, बस जीएसटी वाली एंट्री हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो अब क्योंकि ये चैप्टर जर्नल एंट्रीज में है, मतलब कि जीएसटी जो टॉपिक है हमारा वो जर्नल एंट्रीज में आता है, उसी का एक पार्ट है, तो इसमें हम जर्नल एंट्री भी जरूर सीखेंगे कि जीएसटी अगर आती है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, ये जनरल नहीं है, जर्नल है। ठीक है, कुछ बच्चे इसे जनरल बोलते हैं, कुछ जर्नल बोलते हैं, लेकिन असली में इसकी प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जर्नल। ठीक है, जर्नल। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री ऑफ जीएसटी। ठीक, अब जीएसटी जैसा कि हमने पढ़ा है कि 3 तरह की होती हैं, तो वो तीनों में से कोई भी अप्लाई हो सकती है इसमें। ठीक, एक केस ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, अभी सब समझ आ जाएगा। Purchase is made of rupees 20,000 एंड अभी तो ये सिंपल बात हो गई कि हमने एक परचेज की है 20,000 की। अब इसमें मोड़ क्या है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अब इसमें जीएसटी लगेगी। ठीक है, एंड CGST, SGST are applied at the rate of 6%। ठीक है, और नीचे एक और पॉइंट लिखा था IGST at the rate of 6% also। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अभी हमने 3 तरह की जीएसटी पढ़ ली है, अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्योंकि एक जर्नल एंट्री आती है जीएसटी वाली। जीएसटी जर्नल एंट्रीज का ही तो एक पार्ट है। जर्नल जो आपका चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें ही तो एक पार्ट है जीएसटी, तो उसमें जर्नल एंट्री भी आपको करनी होगी। तो वो जर्नल एंट्री कैसे करनी है हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, एक केस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, परचेज इज मेड ऑफ रुपीज 20,000। 20,000 की हमने परचेजिंग करी है। ठीक है, 20,000 की परचेजिंग करी एंड CGST SGST आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 6%। 6% CGST एंड SGST लगा है। आप ध्यान दीजिए पहले कि CGST आपने पढ़ा था, सेंट्रल CGST, अब SGST आपने पढ़ा है। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी हो गया। ये तो 6% लग रहे हैं, कितने? 6%। और IGST भी अप्लाई हो रहा है 6%। ये बात आपने देखी, 6% IGST भी लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो है ये कि परचेज वाली एंट्री तो हम कर देंगे, लेकिन जब जर्नल एंट्री करनी होगी हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाली, मतलब कि जीएसटी की एंट्री जब हम करेंगे तो उसकी एंट्री स्टार्ट किससे होगी, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी एंट्री स्टार्ट होती है
देखिए दो केसेस हैं। पहले केस में अगर हम परचेज कर रहे हैं, परचेज कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो परचेज करते वक्त हमारे पास चीज़ आती है ना, और चीज़ आती है तो इसमें लग जाएगा इनपुट, ठीक है, इनपुट, और जो भी जीएसटी का टाइप दे के रखा होगा आगे वो इनपुट जीएसटी, मतलब CGST होगी या SGST होगी या IGST होगी, कुछ भी होगी परचेजिंग पे, ठीक है। सेकंड केस इसका ले लेते हैं, अगर हम कर रहे हैं सेल, मतलब कि चीज़ बेच रहे हैं तो हमसे चीज़ जा रही है ना, अब चीज़ जाते वक्त हम लोग लगा देंगे इसका उल्टा आउटपुट, और आगे जीएसटी का जो भी टाइप होगा वो लगा देंगे, ठीक है, सिंपल है। परचेज होगी तो इनपुट लगा देंगे, और सेल होनी है तो आउटपुट, आगे जीएसटी का जो भी टाइप होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री करते कैसे हैं, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन छोटा सा साइड में लिख दिया है और इसको इरेज करके थोड़ी जगह खाली कर दी है, क्योंकि हम यहाँ एंट्री करने वाले हैं। तो अब जर्नल एंट्री हम करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, चलिए। परचेज हुई थी 20,000 की, आपने देखा था क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। CGST एंड SGST भी अप्लाई हुआ है 6%, और IGST भी अप्लाई हुआ है 6%, ठीक। अब जब हम कोई नॉर्मली कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, उसकी एंट्री यही तो करते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज आई है ना हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बेसिक रूल आपको पता होगा जो है, डेबिट क्या हमारे पास आया और क्रेडिट कि हमसे क्या गया। तो अब डेबिट में हमारे पास परचेज आई है ना, हमने परचेज करी तो हमारे पास परचेज आई, अब गया क्या, परचेज करिए, आप कुछ परचेज करने जाते हो तो आपको गुड्स मिल जाते हैं, उसके बाद आप कुछ पे करते हो, कुछ इन दी सेंस पता होगा आपको क्या पे करते हैं, मनी पे करते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं, ठीक। अब जब पैसे दिए हैं तो कैश गोज आउट ना, तो बस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो करते थे, तो कैश अकाउंट। अब क्या करते थे, 20,000 की परचेजिंग हुई है तो डेबिट में 20,000, 20,000 डेबिट कर देते थे, एंड सेम क्रेडिट में भी वही करते थे, 20,000 क्रेडिट कर देते थे, ठीक है। और हाँ, नरेशन लिखते थे, नरेशन आपको पता होगी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको ही नरेशन में लिख देते हैं, ठीक है। और बीइंग से स्टार्टिंग करते हैं, बीइंग परचेज मेड, परचेज करी ना आपने, बीइंग परचेज मेड एट द रेट ऑफ ₹20,000, 20,000 की परचेज करी है, बस हमने लिख दिया और काम खत्म। ये हमारी नॉर्मल एंट्री हो गई, ठीक है। अभी हमने एक सिंपल जर्नल एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि एक जर्नल एंट्री होती है परचेज की। लेकिन अब इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हैं, CGST एंड SGST। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये CGST और SGST लग रहे हैं 6% के रेट से, और IGST भी लग रहा है 6% के रेट से, ठीक। अब ये 6% किस पे लगेगा, ऑफ कोर्स परचेज पे लगेगा। परचेज हुई है 20,000 की, तो 20,000 का 6% हमें कर देना है, ठीक है। ये 20 से 20 कट जाएंगे, 6 to the 12 होता है, 20, 1200 हमारी CGST, SGST एंड IGST, ये तीनों 1200 लगेंगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है इसकी बात कर लेते हैं। ये वाली एंट्री जो थी वो थी विदाउट GST, मतलब इसमें GST नहीं थी ना, ठीक है। अब जो हम एंट्री करने जा रहे हैं नंबर सेकंड पे, वो है विद GST, मतलब कि इसमें GST भी ऐड होगी, ठीक। एंट्री बिल्कुल सेम है, बस हमें GST वाली एंट्री भी इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले परचेज हुई थी तो वो होगी ही परचेज, इसमें भी परचेज अकाउंट डेबिट करते थे, ठीक है। कितने से करते थे, 20,000 से, ठीक है। परचेज करी हमने 20,000 की।
अब एंट्री की बात आ गई है। एंट्री बताते समय मैंने अभी कुछ आपको बताया था परचेज और सेल पे इनपुट और आउटपुट का, ठीक है, कि हम जब परचेज करते हैं तो हमारे पास चीज़ आती है तो इनपुट, सेल करते हैं अब चीज़ चली जाती है तो आउटपुट लिख देते हैं। परचेज करिए तो इनपुट होगा, ठीक है, मतलब कि एंट्री स्टार्ट होगी इनपुट से। इनपुट सबसे पहले CGST और SGST साथ में लिखे हैं 6%, ठीक है, लेकिन हमें लगानी सब अलग अलग है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ये सब डेबिट वाली चीज़ें हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें अप्लाई परचेज पे हो रही है ना, परचेज हमारे पास आ रही है डेबिट, तो ये सब जो अप्लाई हुआ है 6% GSTs वो भी हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, हम पे अप्लाई हुई हैं, हमने जितने की परचेज करी है उस पर। अब इनपुट GST अकाउंट अभी हमने निकाला 1200, ठीक है, 1200 लिख देंगे। इनपुट SGST कितना है 1200, सिंपल, और ये भी डेबिट की है, ठीक। अब एक और बची है IGST, उसको भी सिंपल सेम, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितने से 1200, सेम, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब एंट्री हो गई, अब बस हमसे कैश जा रहा है। अब यहीं पे समझने वाली बात है कि कैश जा रहा है तो कितना कैश जाएगा, यही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपने परचेज करी थी 20,000 की और उस पर टैक्स लग गया है, GST इज अ टाइप ऑफ टैक्स, तो अब ये जब टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है आपने जो परचेज करी है उसमें वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी और परचेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो 20,000 में ये सब प्लस कर देंगे, ठीक। तो अभी यहाँ कैश वाली एंट्री बची है, तो क्रेडिट में टू कैश अकाउंट, अब इन सबको प्लस करके 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, ठीक है, यहाँ एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, हाँ, 23,600, ठीक, 23,600 से कैश क्रेडिट हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट वाली एंट्री कैश की है, मतलब कैश चला गया, कितना कैश गया 23,600, 23,600 क्यों गया, क्योंकि 20,000 की परचेज थी, 1200 टैक्सेस लगे, फाइनल अमाउंट 23,600 आई, ठीक है। अब इसकी नरेशन देख लेते हैं जल्दी से। बीइंग से स्टार्टिंग होती है, आपको पता ही है, बीइंग परचेज मेड, ठीक, परचेज हुई और क्या हुआ, वहां पे टैक्सेस लगे, मतलब कि GST लगी, बीइंग परचेज मेड एंड CGST, SGST and IGST applied at the rate of 6%। 6% के रेट से ये तीनों GST अप्लाई हुई हैं, ठीक है, इसका मतलब ये तीनों टैक्स लगे थे इस पे, तो वही हमें नरेशन में लिख देना होता है, बीइंग परचेज मेड एंड CGST, SGST एंड IGST अप्लाइड एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि GST क्या होता है और इस जर्नल एंट्री से समझ में आ गया होगा कि एंट्रीज कैसे करते हैं। अब अगर यहाँ 6% की जगह 5% होता, कुछ केसेस में आता है, कुछ केसेस में होता है कि CGST, SGST और IGST तीनों का रेट अलग अलग होता है, मतलब कि CGST 5% भी हो सकती है, SGST 6% हो सकती है, IGST 4% हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज आप उतनी ही GST इसमें अप्लाई कर देंगे और अमाउंट को एड ऑन करके कैश वाले अमाउंट में टोटल अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको GST से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।